तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। और आपकी तैयारी उससे भी एक फर्स्ट क्लास ऊपर चल रही होगी। तैयारी किस चीज़ की? एसएससी सीजीएल 2025 की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा समय बचे नहीं, लगभग 100 दिन बचे हुए हैं हमारे पास तैयारी के लिए। तो अब तैयारी में इसमें तैयारी क्या करना होगा, आखिरी के 100 दिन में किस तरीके से चीज़ें करनी होंगी। क्योंकि हमारे पास जो सही तैयारी करने वाले बच्चे होंगे ना, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। सिलेबस जो होगा उनका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा या फिर ख़त्म होने ही वाला होगा। जो सही बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जो सीरियस हैं थोड़ा अपने एग्ज़ाम को लेके, है ना। तो अब उनके लिए क्या करना होगा, आखिरी के 100 दिन के लिए मैं लेके आया हूँ। आखिरी 100 दिन आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा क्वेश्चंस की। कैसे करवाऊँगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाते हुए, प्रीवियस PYQ को उठाएंगे, है ना। और सबसे पहले हमने उठाया है एसएससी सीजीएल 2024 के जो सभी 36 शिफ्ट रही है ना, उन सभी शिफ्ट के मैथ्स को क्वेश्चन को उठाएंगे और पूरा का पूरा मैथ्स को रिवाइज करेंगे। एक एक क्वेश्चन को एकदम एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए एकदम मस्त तरीके से रिवाइज करेंगे। नए नए अप्रोच सीखेंगे, क्वेश्चन को कैसे कैसे अप्रोच करना है, एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि हम साथ से अपने सीट में बैठ के सॉल्व कर रहे होते हैं, तो नए हमारे पास जो नए तरीके होते हैं, शॉर्ट मेथड्स होते हैं, उनको हम अप्रोच नहीं करते हैं, उतना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं। जो नॉर्मल हमने बेसिक सीखा हुआ है टीचर क्लास करते वक्त, वही हम सोचते हैं और उसमें लगता है टाइम। और एसएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपको टाइम को ही पीछे करना पड़ेगा, है ना। आपको टाइम से भी एक कदम आगे चलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। तो ये सब इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं लेके आया हूँ आपको PYQ सिलेक्शन सीरीज़। और ये सीरीज़ मेनली मैं बता दूँ कि बिगिनर्स के लिए ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि बिगिनर वो है कि जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, और ज़्यादा क्वेश्चन लगाए नहीं हैं, अभी बहुत कम क्वेश्चन लगाए हैं। नए अप्रोच है ना, न्यू अप्रोचेस, वो उन्होंने सीखा नहीं है अभी ज़्यादा। जो उन्होंने क्लास में सीख लिया है उसी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो वो भी अप्लाई नहीं होता क्वेश्चंस में। तो हम इस सीरीज़ में वही देखने वाले हैं कि कैसे हमको क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है एग्जाम हॉल में बैठ के। क्योंकि वहाँ का जो होता है वो प्रेशर भी अलग होता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आज बता दूँ कि ये थोड़ा सा पहला वीडियो है, तो थोड़ा बहुत बकैती जैसे बोल सकते हैं, है ना। बकैती कर लेंगे थोड़ा 2 मिनट, क्योंकि थोड़ी बहुत हमारी आपकी वार्ता हो जाएगी तो हम आप एक दूसरे को समझ पाएंगे अच्छे से, है ना। और आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर पाओगे। तो बाकी रोज़ मैं आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और तो इन शॉर्ट फिर से बता देता हूँ कि आज हम शुरू कर रहे हैं। हमने उठाई है 9 सितंबर 2024 की शिफ्ट 1। इसमें सभी 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और उन सबको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स, विद ट्रिक्स, है ना। इस क्वेश्चन में जो लगना होगा उस तरीके से हम लगेंगे, देखेंगे और एग्जाम हॉल अप्रोच देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात, अभी मैंने बोला कि ये सीरीज़ बिगिनर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो रिपीटर्स हैं, है ना, रिपीटर्स के लिए ज़्यादा के लिए हेल्पफुल नहीं होगी। रिपीटर्स के लिए भी हेल्पफुल होगी। इस सीरीज़ के ज़रिए वो अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को, बाकी सब चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है। और उसके अलावा आगे बढ़ने से पहले देखिए, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार वीडियो में नहीं बोलूँगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को एक लाइक और अपना एक सब्सक्राइब जरूर देके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह है कि R pays 100 rupees to P with 5, 2 and 1 rupee coins. The total number of coins used for paying are 40. What is the total number of coins of denomination 5 in the payment? यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर R ने अगर P को 5, 2 और 1 के सिक्के से 100 रुपये दिए। ठीक है, 100 रुपये दिए, उसमें 5 और 1 और 2 के सिक्के थे, केवल बस 5, 1 और 2 के सिक्के थे, और टोटल सिक्के कितने थे? 40। तो उसने अब बताना ये है कि जो 40 सिक्के थे उसमें से 5 के सिक्के कितने थे, तो ये बताना क्वेश्चन में। चलिए, सबसे पहले तो हमारे पास देखो, अगर हम मान लें कि A के 5 के A सिक्के थे और B सिक्के थे 2 के और C सिक्के थे 1 के, तो सबसे पहले तो यहीं एक आ जाएगा कि A + B + 40 हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, हमारे पास ये है ना। और उसके बाद आप क्या कर रहा है कि 100 रुपये दिए इन सभी सिक्कों को, इन सभी सिक्कों के साथ। तो अब इक्वेशन के बाद जाएंगी 5A + 2B + C = 100। हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास पहले ही है, मौजूद है। तो क्या है वो? A + B + C = 40। तो अगर इस वाले इक्वेशन से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C से C कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 4A + B
इज इक्वल टू 60। बी की वैल्यू क्या जाएगी 60 माइनस 4a। अब ध्यान से देखो तो बी की कोई भी वैल्यू जो होगी है ना, बी की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि सारी वैल्यू यहाँ पे ए हो बी हो चाहे सी हो ये सभी अपने आप में पॉजिटिव हैं। क्योंकि आपके पास ऐसा तो नहीं है कि आपके पास -1 सिक्के थे, 5 रुपये के -2 सिक्के थे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपके पास है तो 1 सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे, 3 सिक्के होंगे, ऐसे सिक्के होंगे अगर होंगे तो ए बी सी और सी की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होगी। और बी की वैल्यू यहाँ पे अगर पॉजिटिव होनी है तो किसी भी हाल में इसको ओवरऑल जो इक्वेशन यहाँ पे ये वैल्यू आएगी यहाँ पे ओवरऑल सॉल्व करके ये पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये इस वैल्यू को पॉजिटिव होने के लिए 4a की जो वैल्यू है वो 60 से छोटी होनी पड़ेगी, तभी ये पॉजिटिव में आएगा। और 4a की वैल्यू 60 से छोटी तभी होगी जब मतलब 60 से छोटी होगी तभी पॉजिटिव आएगी। और यहाँ देखो a क्या है, a है 5 रुपीज़ के सिक्के, और 5 रुपये के सिक्के ही हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं। ध्यान से देखो तो a की वैल्यू अगर हम पुट करें बारी बारी से 16 रखते हैं, करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 हमारे पास क्या आ जाएगा 60 माइनस 64, तो ये माइनस में 4 आ जाएगा जो कि हमारे पास गलत होगा। और अब देखो उसके बाद जितने भी ऑप्शन हैं 17 और 18 ये 16 से बड़े हैं, यानी और ज़्यादा ही वैल्यू आएगी 4a की 60 से, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है और वो है 13। एक मिनट 13। अब 13 हमारे पास होगा क्योंकि 13 वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या जाएगा 52 60 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी की वैल्यू 8 आ गई। तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, बाकी और कोई ऑप्शन से सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बस हमको इतना सॉल्व करना था, ये निकालना था। अब देखो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप सोच के देखो कि यही क्वेश्चन आप खुद कर रहे होते किसी को समझाना, क्योंकि आपको वहाँ एग्जाम में किसी को समझाना नहीं है, आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वहाँ पे आप इतना समझाने में टाइम किसी को नहीं जाएगा आपका, आपको केवल सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन बनाई, ये की क्वेश्चन बनी, सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू आई, और यहाँ के बाद देखो यहाँ के बाद यहीं के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे बच्चे बाकी सब, अगर कुछ करना होगा कि यहाँ के बाद फंस जाएंगे कई बार, या फिर सोचने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट आपको यही ध्यान रखना है कि बी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू जो भी होगी वो पॉजिटिव में होगी, और पॉजिटिव वैल्यू आने के लिए 4a को 60 छोटा होना पड़ेगा। बस ऑप्शन देखो और आगे बढ़ो। तो चलो देखो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इफ़ कॉसेक ए इज इक्वल टू 5/3 देन इवेल्युएट सेक स्क्वायर ए -1 इंटू कॉट स्क्वायर ए होल इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से देखो कि हमें जब से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना स्टार्ट किया तब से फॉर्मूला रटाया जा रहा है। सेक स्क्वायर की एक वैल्यू जो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर, देखो अगेन मैं बार बार लिख रहा हूँ लेकिन वहाँ आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, -1 इंटू कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू रटाई होती है कि कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा tan स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है इनटू में कॉट स्क्वायर है। tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। कॉट ए की वैल्यू क्या होती है 1/tan a, ठीक इसी को उल्टा हो जाएगा, tan की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो अब एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं हमेशा, तो ये अगर इनको इंटू कर दोगे आपस में तो हमेशा वैल्यू क्या आती है 1, तो tan और कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और कॉसेक की वैल्यू दी हुई है, कॉसेक वैल्यू दी हुई है 5/3, और कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और 5/3 को स्क्वायर कर दोगे तो 25/9। यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है, सी। खत्म, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फिल पाइप P इज 21 टाइम्स फास्टर देन द फिल पाइप Q इफ Q कैन फिल अ सिस्टम इन 110 मिनट्स, यानी 110 मिनट में अगर भरता है पूरे सिस्टम को, देन फाइंड द टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर P 21 टाइम्स फास्टर है Q से, यानी कोई काम Q करने में 21 मिनट लगाता है तो उसी काम करने में P कितना टाइम लगाता है, केवल 1 मिनट लगाता है। तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया। और इसकी इफिशिएंसी क्या जाएगी, टाइम और इफिशिएंसी एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो इसका इफिशिएंसी क्या जाएगी 21, इसका आ जाएगा 1। इसका ये मतलब होता है कि Q कोई काम करने में Q की इफिशिएंसी क्या है 1, यानी 1 मिनट में कितना काम करता है, एक यूनिट काम करता है वो। तो टोटल Q की देखो क्या दी हुई है, टोटल टाइम दिया गया है कि इसने इतने मिनट में पूरा सिस्टम भर लिया था। देखो अभी हमने क्या देखा कि 1 मिनट में कितना भरता है वो 1, यानी 110 मिनट में कितना भरेगा 110 यूनिट, और यही टोटल हमारा काम हो जाएगा। और हमें पूछा क्या है, अगर बोथ पाइप ओपन कर दें, बोथ पाइप ओपन करने के लिए 1 प्लस 21 कर देंगे तो आ जाएगा क्या 22, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 22 5 जा 1, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 कौन सा है, ऑप्शन 1 ही है। आगे बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है प्रॉफिट लॉस से। हाँ, एन आर्टिकल, एक मिनट, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550 इफ इट इज सोल्ड एट 40% डिस्काउंट, यानी 40% डिस्काउंट के साथ बेचा गया तो सेलिंग प्राइस बिकम्स 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। यानी कह रहा है कि अगर कोई आर्टिकल का मार्क प्राइस इतना है और उसमें डिस्काउंट 40% दे दिया गया है, यानी 60% के साथ बेचा जा रहा है, 60% पे बेचा जा रहा है, यानी उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 60%, इसकी 60% क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो 550 का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 3/5, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। और आगे ही सेलिंग प्राइस के बारे में ही बताया है कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, सीपी का 10% मोर हो जाता है सीपी से। तो सीपी क्योंकि हमें पता नहीं तो सीपी आ जाएगा, और 10 टाइम्स मोर यानी 11/10। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ आ जाएगा 110 और 11 से चला जाएगा यहाँ, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 3 × 10 30 और 30 × 10 300 इज इक्वल टू CP। खत्म। देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61। देखो ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, कभी भी ध्यान रखना। तो जो इसको कि अगर इसको हम A मान लें और इसको मान लें B, तो A और A प्लस B की वैल्यू कभी भी अगर 90 डिग्री आ रही ना, 90 आ रहा है, तो आंख बंद करके इसका सोल्यूशन क्या होता है 1, चाहे यहाँ पे कॉस हो चाहे साइन हो, दोनों केस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 29 और 61 क्या होता है 90, तो यहाँ पे आंख बंद करो और लगा दो क्या 1। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि हम बेसिक तो पढ़ने आए नहीं, हम ये मान चल रहे हैं कि आप बेसिक पढ़ रखे हैं, आपने एक बार सभी सारे सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं आपने, है ना। अगर फिर भी आप बोलोगे कि बेसिक भी आपको समझना है तो आगे से हम ध्यान रखेंगे कि थोड़ा बहुत बेसिक भी ऐड कर दें। लेकिन या फिर एक काम कर सकते हैं कि डेडिकेटेड अलग से अलग चैप्टर वाइज बेसिक्स को रिवीजन के लिए, बेसिक रिवीजन के लिए अलग चैप्टर वाइज वीडियो भी ले देंगे अगर आप बोलेंगे तो। बाकी जो ये सीरीज़ होगी इसमें ज़्यादा, इस सीरीज़ का हमारा एक मेन मकसद यही है कि हम एग्जाम हॉल में जो शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच होती है उसी को देखें। तो उसमें बेसिक को रखेंगे तो वीडियो भी लेंदी हो जाएगी, आपका भी देखने का मन नहीं करेगा और फिर मज़ा नहीं आएगी, सारा किरकिरा हो जाएगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि द रेडियाई ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 2:5 सॉरी, एंड देयर वॉल्यूम इज इन द रेशियो 3:5, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो मेरा ये कह रहा है कि अगर कोई वॉल्यूम है उसका कोन है उसका वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है और उसका रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, अगर आपको ये चीज़ आती है क्या कोन का फार्मूला वॉल्यूम का, तो खत्म है क्वेश्चन कुछ है ही नहीं है। फार्मूला होता है 1/3 एक मिनट पाई r² h, ये हमारा होता है पाई उसका कोन का वॉल्यूम। अब यहाँ देखो अगर रेशियो निकालना है तो ये आप एक दूसरे के सेम R1 R1 और R2 और H2 करना होगा, सेम से ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा R1 की वैल्यू दे रखी है, सीधे वैल्यू पुट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। R1 की वैल्यू क्या है 2² इंटू H1 और नीचे R2 की वैल्यू क्या है 5² इंटू H2 इज इक्वल टू क्या दिया है 3:5। देखो यहाँ देखो तो 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो यहाँ पे अगर वैल्यू उस तरफ सारी वैल्यू उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा 5 इधर आएगा तो 15 हो जाएगा और उधर नीचे आएगा 4। तो हमारी वैल्यू आ गई 5:4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। चलो खत्म। अब देखो फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। को मिला कि अच्छा ठीक है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। These have the same area and same base. These have the same base and same height. These have 2 equal sides and same perimeter. One side and one angle are both are equal. कुल मिला कि ये कह रहा है कि देखो अगर बेसिक आपको थ्योरी क्लियर होगी ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थ्योरिकल पोर्शन करके आपका ट्रायंगल कवर होगा तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे और लगा दोगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में नहीं है तो फिर दिक्कत कर जाएगा आपको। फोर्थ वाला ऑप्शन तो ऐसा ही लिमिट हो गया। सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होते हैं, S होता है, SAS होता है, ASA होता है, AAS होता है, RHS होता है ना। तो कोई भी चीज़ के लिए कम से कम 3 चीज़ हमें चाहिए होती है। ठीक है, यही वो रूल है जिससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं।
1 एंगल 1, तो ये तो 2 ही है, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान से देखो तो सेम बेस और सेम हाइट, यहाँ पे 2 ही वैल्यू दे रखी है, सेम एरिया और सेम ये। हालांकि ये इस कॉन्सेप्ट से उससे एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, ये एलिमिनेट तो उसको पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है हमको। और कैसे लग रहा है इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। और इसमें एस 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 लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं अगर कोई 2 साइड इक्वल है, ये 2 है ये 3 है, और ये 2 है ये 3 है, और कह रहा है इसका पेरीमीटर कितना है, मान लेते हैं पेरीमीटर भी सेम दिया है, तो मान लेते हैं 9 है, 9 पेरीमीटर दिया हुआ है अगर मान लेते हैं। तो जल्दी से देखो, जल्दी से इसको, फिर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस ए, और इस वाले क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़, 9 = 5 प्लस बी। देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। देखो तीनों साइड बराबर हो गए ना। हालांकि ये एकदम अंडरस्टैंडिंग था, देख के ही आपको समझ में आ जा रहा है कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा समझा दे रहा हूँ। तो इस किस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो रहा है, एस 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 से। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन एग्जामिनेशन आर 75 एंड 80। ठीक है, लिख लेते हैं बी एंड जी। ठीक है, 75 इनका है एवरेज मार्क्स और इनका है 80। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन दैट एग्जामिनेशन आर 78, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टू द गर्ल्स। अच्छा ठीक है, ये तो एकदम सिंपल हो जाएगा, इसको एलिगेशन वगैरह लगा लेते हैं, तो ठीक है। अब देखो मिक्सर एलिगेशन पढ़ा होगा आपने, तो एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करना है, 80 और 78 डिफरेंस कितना आएगा 2, 75 और 78 का कितना आएगा 3, 2:3, हमारे पास आंसर खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट। ठीक है, इन दैट एग्जामिनेशन सेंटर्स पी क्यू आर 3 सेंटर हैं, सो द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब यहाँ शुरू हो रहा है। टोटल डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द सेंटर एंड प्रेजेंट डिनोट द कैंडिडेट्स अपीयर्ड। ये इतने लोगों ने अप्लाई किया था, एक तरह समझ लो, इतने लोगों ने क्या, इतने लोग प्रेजेंट हुए हैं देने के लिए एग्जाम। इन विच ईयर वॉज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज वॉज द सेकेंड हाइएस्ट इन ऑल सेंटर्स। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन को? अगर नहीं समझा देता हूँ कि मान लेते हैं कि अगर ये देखो क्या है, इधर वाली जो वैल्यू क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई किए थे, इतने लोग क्या किए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। तो हमें पूछा क्या है कि कितने, कौन सा ऐसा सेंटर रहा है जिसमें सेकंड, तो सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट हमें एब्सेंटी डालना है कि कौन से सेंटर में सबसे सेकंड ज़्यादा एब्सेंट रहे बच्चे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेंटर वाइज एब्सेंटी निकाल लेते हैं कि कितने एब्सेंट रहे हैं। जैसे इसमें 3 हैं और 15 है, ये 11 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 11, 8, 19। ठीक है, ये 19 है, थोड़ा सा मैं लिखा 8 के ऊपर मत जाइएगा। 50 एंड 45 5 हो जाएगा, और ये 75 20 हो जाएगा, और ये 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 30। 64 और ये, ठीक है 4 आ गया, 65 45 हो जाएगा कितना 20, और 65 और 55 यानी 10, तो कितना आ जाएगा 34। तो अभी तक तो हाईएस्ट ही जा रहा है अभी तक में 3 में। तो से 80 और 69 हमारे ख्याल से 11 होगा क्या, हाँ, और 84 72 डिफरेंस कितना आएगा 12 आएगा शायद, हाँ, और 70 और 62 8, 12, 8, 20 और 31, और ये यहाँ पे क्या जाएगा 11 आएगा क्या, हाँ, और यहाँ पे कितना आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 5 आया, तो 15 और 15 और 14 29 आया, सही कर रहा हूँ, हाँ। अभी के हिसाब से तो सेकंड हाईएस्ट 30 34, ये 2019 खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फिर ट्रिग्नोमेट्री से आ गया, और देखने में तो आसान ही लग रहा है मेरे ख्याल से, हाँ वही जो ऊपर अभी हमने कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना ऊपर कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही 90, तो क्या होता है वो 1 होता है। तो ध्यान से देखो साइन स्क्वायर, और वो मैंने बताया तो साइन और कॉस के लिए, तो साइन यहाँ आ गया, वहाँ कॉस था, यहाँ साइन आ गया है,
और कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ देखो 30 है और 30 का अपोजिट 60, दोनों क्या है 90, और 90 का क्या होता है 1। 40 और 50 देखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये माइनस में है यहाँ पे, तो ये -1 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस में है 45, 45 क्या हो जाएगा +1, और ये सेम सिमिलरली क्या हो जाएगा -1, तो प्लस माइनस हो जाएगा 0। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 है, रीड द इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज मार्क्स ऑफ ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट। यानी जो मार्क्स दिए हुए हैं परसेंटेज मार्क्स है ना, हाँ ठीक है, क्योंकि द नंबर इन द ब्रैकेट गिव द मैक्सिमम मार्क्स, यानी और ये मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं और ये परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन दिए गए हैं, ठीक है। इफ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर दैट हैव बीन ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट और द अदर इन द 6 सब्जेक्ट एज गिवन बिलो इन द टेबल, व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट ओवरऑल परसेंटेज स्कोर ऑब्टेन बाय दैट स्टूडेंट। यानी कह रहा है कि अगर जैसे मैथ्स ही है, तो मैथ्स में किसी ने हाईएस्ट स्कोर किया होगा, केमिस्ट्री में किसी ने हाईएस्ट किया होगा, इसमें हाईएस्ट, इसमें सब में हाईएस्ट किसी ने किसी किया होगा, तो उन सभी हाईएस्ट मार्क्स को किसी एक ही स्टूडेंट को दे देते हैं, तो वो उसका ओवरऑल परसेंटेज कितना बन जाएगा, मिला कि ये कह रहा है। तो सबसे पहले तो ओवरऑल टोटल मैक्सिमम मार्क्स निकाल लेते हैं इनको जोड़ जोड़ के, है ना, तो मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा हमारा। तो 150 और 130 120 कितना होगा 250, 250 150 400 500 और 5 और 6, टोटल मार्क्स कितना हो गया 600। और परसेंटेज निकालना है हमको, तो ये 100 से ये 0 0 कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ केवल 6 बचेगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं टोटल मार्क्स, निकाल लेते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स, इसमें हाईएस्ट कितना है 100 दिख रहा है, तो 100 का 100% कितना होता है 150 होगा। 130 है यहाँ पे और टोटल हाईएस्ट कितना है 80, तो 130 का 80% होगा 104। 120 का 90, तो इसका 120 का 90% होगा 108। और इसका ज्योग्राफी है, हाईएस्ट परसेंट कितना है 95 का 100 का है, तो 100 में 95 ही रहेगा। 60 मार्क्स का है और इसमें हाईएस्ट कितना गया है, यहाँ 90 है बस, तो 60 का 90% होता है 54, 54, ठीक है। और 40 दिया है 80 70 70 70 70 80 90, यहाँ फिर 90 है, 40 का 90% होता है 36, ठीक है। इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ऐड करके यहाँ ऊपर कर लेते हैं, चलो 9 6, ठीक है, 7 8 9 17 0 5 4, ठीक है। और 1 2 3 यहाँ पे 2 5 547/6, एक बार कैलकुलेट कर लेना आप लोग भी, मेरे ख्याल से सही होगा आंसर आएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 9 54, यहाँ पे 7 बचेगा, तो यहाँ पे 91 और पॉइंट समथिंग आएगा। देखो पॉइंट समथिंग आ रहा है, आप ऑप्शन चेक कर लो यहीं पे पहले, 91% है, 91 पॉइंट समथिंग है, 95 है, 90 पॉइंट है। देखो 90 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो DIY वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ध्यान रखना, DIY वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में कैसे करना होता है। DIY वाले क्वेश्चन अगर थोड़ा टाइम दे रहे हो, टाइम देने में लग रहा है कि टाइम थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग लग रहा है, तो जल्दी से उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, जो कम टाइम लेने वाले क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे करना होता है, और मैं भी एग्जाम में ऐसे ही करता हूँ, जब मॉक देता हूँ, मॉक में भी ऐसे करता हूँ कि DIY वाले क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ देते हैं, फिर उसको सेकंड राउंड में कंप्लीट करेंगे। पहले राउंड में क्या हो जाए, जितने क्वेश्चन को आते हैं वो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेकंड राउंड में DIY वाले क्वेश्चन, क्योंकि DIY वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन क्या होता है टाइम टेकिंग, और कई बार टाइम टेकिंग भी नहीं होते, एकदम सेकंड में हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइम टेकिंग है तो आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अ ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वो कह रहा है कि राइस कॉस्ट प्राइस में बेचने की बोलता है, लेकिन फेक वेट यूज़ करता है, क्या कितने का 870 ग्राम का फॉर 1 kg, यानी 1 kg बता के 870 ग्राम दे देता है, चिपका देता है, ठीक है। तो बेईमानी कर रहा है, देखो बेईमान वाला आ गया है। तो कुल मिला के देखो जितना वो दे रहा है वो होता है सो क्या कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अरे यार एक मिनट, तो ये हो गया 80,810 और कितना ये हो गया उसका, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, डिफरेंस कितने का है 130 का है, 130/8070, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 1300 आ गया, तो 1300, अब डरना नहीं यहाँ पे,
ठीक है, एकदम आसान ही होगा ये सब कैलकुलेशन इसका। देखो 1 टाइम्स जा रहा है केवल ये, तो कितना जाएगा 87 में जाएगा इधर, तो 43 आ जाएगा। यहाँ बच्चे कितना 430 है ना, 1 टाइम्स जा रहा है, 1 टाइम्स गया। और अब देखो 87, 9 5 45 यानी 450, और 450 में 15 जाएगा 435, 5 से कम जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो ये 4 बार में जाएगा, 14 पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट देखो, ऑप्शन देखो पहले यहीं पे, ऑप्शन देखो 14 पॉइंट एक ही ऑप्शन है, और आगे लगा के आगे बढ़ो मत देखो, क्योंकि 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इतना लगाया आगे बढ़े, पूरा सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है हमें, जितने काम चल रहा है उतना सॉल्व करो बस केवल। राजेश in his printing press got an order to print some books, out of which he completed 17/27 of the order in 34 days. How many days did he complete the entire order of printing? यानी कहना है कि राजेश ने कोई प्रिंटिंग प्रेस खोल रखी है, उसको ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर का 17/27% हिस्सा काम कर चुका है वो, कितने दिन में 34 डेज में। ठीक है, अब बताना है कि टोटल काम कितने दिन में करेगा वो। 17 से 17 कट जाएगा है ना, और वो 27 उधर चला जाएगा। हाँ, किसी काम का x का इतना का परसेंट का हिस्सा कर चुका है वो, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, इधर जाएगा ये 27 × 2 54 लगाया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 है लेट O be the center of circle and AB and CD are two parallel chords on the same side of the radius. OP is the perpendicular to AB and OQ perpendicular to the CD. If AB is equals to 10 cm, CD is equals to 24 cm, यानी CD पास होगी और AB दूर साइड होगी। ठीक है, और PQ है 7 cm। तो चलिए क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं इसका। ठीक है, और अगर मानते हैं अगर ये सेंटर है उसका, तो एक लाइन ले लेते हैं ये, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, ध्यान देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो ट्रिक भी अप्लाई हो जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिक पे ना चाहकर अगर बेसिक से जाओ तो ट्रिक से पहले हो जाएगा। अब मैं समझा रहा हूँ, इतना आप दिमाग में वहाँ पे लगाओगे तो है नहीं, मतलब इतना आप टाइम वेस्ट तो करना नहीं होता एग्जाम में, बट आपको यहाँ समझाना है, मेरा काम है समझाना आपको। ठीक है, तो चलो जल्दी समझा लेते हैं क्वेश्चन को। देखो ये क्या है CD, और ये है AB, और इसकी वैल्यू दी गई है कितना है, ये 24 है, और ये है 10। ठीक है, और इस पे कह रहा है O सेंटर है, तो OP जो है AB पे है, यानी ये वाली पॉइंट क्या है, P है, और ये Q है CD वाली। ठीक है, और P की वैल्यू दी है, PQ की दी हुई 7। अब हमें निकालना क्या है, डायमीटर। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से ये जो वैल्यू ये आएगी, ये रेडियस है, और यहाँ से ये जो आएगी ये भी रेडियस है, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर है, क्योंकि रेडियस सेम ही रहता है, चेंज तो होता नहीं है। तो ध्यान से देखो अब यहाँ पे कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मान लें x, यहाँ से यहाँ हमारे पास 7 है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखो ये 24 है और ये पैरेलल लाइन है एक दूसरे के, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से, तो वो उस लाइन को 50-50 हिस्से में बांट देती है। तो 24 का 50% क्या होगा, 12। तो ये लाइन 12 हो जाएगी, ये हो जाएगी 5। ठीक है, 12 और ये 5 है ना। तो देखो ध्यान से देखो, पाइथागोरस लगा देते हैं इसमें। तो पाइथागोरस इसमें इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे अगर पाइथागोरस, तो क्या आ जाएगा, x² + 12² इज इक्वल्स टू डैश मान लेते हैं, क्योंकि रेडियस है, इसी की वैल्यू, और इसी सेम इस अब पाइथागोरस इसमें लगा देते हैं, ये बड़े वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, 5² है, और ये क्या है 7 है, ये 7 + x 7 + x² मतलब होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो अगर, तो इसको अगर ओपन कर दें यहाँ हम, तो x² + 49 + 14x आ जाएगा। तो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25। ये 25 और 49 ऐड करेंगे तो 74 में से 74 को 144 में से माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 70। यहाँ पे क्या है 14x इज इक्वल टू 14x, 14 से कैंसिल होगा 5 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो 5² आ जाएगा। 5² + 13² क्या होता है, सॉरी
5 स्क्वायर और 13, 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर क्या होता है 13, 25 और 144 क्या होता है 169, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसकी रेडियस कितनी है 13, रेडियस 13 है तो डायमीटर कितना होगा 26। देखो ऑप्शन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है 13, ताकि आप यहाँ पे 13 यहाँ पे फाइंड करो और यहाँ पे ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ो और हो जाएगा क्या -0.25, क्योंकि हमें डायमीटर निकालना था तो 2 इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारा 26। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के इफ दिस 88 डिवाइडेड बाई 8 इंटू के -3 इंटू 3 बाई 6 स्क्वायर -7 इंटू 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 इंटू के हो जाएगा 11 के, और माइनस का 3 इंटू 3 का हो जाएगा -9, तो यहाँ जाएगा 11 के -9। ठीक है, बाई 6 स्क्वायर क्या होता है 36, 36 के बाद अब देखो बॉड मास लगाएंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो ये क्या हो जाएगा 35, 36 माइनस 35 क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा हमारा, इसको उधर ले जाते हैं सीधे, तो 1 प्लस के स्क्वायर। अब देखो इन सभी वैल्यू को उधर ले आओ तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर 11 के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -11 के माइनस का है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू निकाल दो, बात खत्म हो जाएगी यहीं पे। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आ जाएगा इक्वेशन बना दो, यहाँ पे इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो सीधे हमको यहाँ से दिख रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कर देते हैं इसको, -10 के माइनस के प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जाएगा के -1 के -10 इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू के की वैल्यू आ गई एक 1 और एक आ गई 10, 1 और 10 कहाँ है, ये सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है सिंप्लीफाई, x³ प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125 बाई x स्क्वायर -25 होल इंटू x -5। देखो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा x + 5 और x -5 हो जाएगा, है ना, दिख रहा है, तो इससे से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो अगर तो 5 को क्या लिख सकते 21 25 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और यहाँ से 15x कॉमन ले लें अगर 15x कॉमन ले लें क्या हो जाएगा x + 5 बचेगा, हाँ ठीक है, और 15x को भी थोड़ा तोड़ के लिख दें तो 3 × 5 × x लिख दें अगर, तो देखो ध्यान से देखो a³ + b³ प्लस 3ab होल इंटू a + b, तो क्या बन जाएगा x + 5 का होल क्यूब और नीचे क्या है x + 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर बचा, x + 5 का होल स्क्वायर बचा, x + का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा यहाँ पे, ये होगा ऑप्शन नंबर 1 खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 37 if the point of contact of a direct common tangent to these circles are m and q, then find the length of line segment mq। तो जल्दी से लगा बना लेते हैं, अगर बनाना चाहें उसका हो सॉरी मतलब जल्दी से बना लेते हैं उसका सर्कल, दोनों को फिगर बना लेते हैं, सर्कल एक ये आ गया और एक हमारे पास जी आ गया, चलो ठीक है। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई, ये हो गया उसका दोनों का वो, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अगर ये लेंथ हमें दी हुई है, रेडियाई दिया हुआ है हमें, ना हमें ये दिया हुआ है रेडियाई का 22 है, इसका 10 है, ठीक है, और ये दिया हुआ है 37। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का, √37 का स्क्वायर माइनस 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 37 का स्क्वायर अगर निकालें हम तो क्या आएगा
मेरे पास 37 को तो हो जाएगा, चला जाएगा 1369, हाँ ठीक है 1369 माइनस ये आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर 144 है ना, तो 144 है, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 और 1 रूट। और देखो ध्यान से देखो तो ये हमको इसकी वैल्यू, हमें यहीं इसकी वैल्यू निकल दी, ये कोई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर जरूर बन रहा होगा। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन यहाँ देखना है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है इसको, इसकी वो वैल्यू नहीं निकालने लगा। ध्यान, अगर याद नहीं है तो 1225 की हमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना है, आगे बैठ के वहाँ निकालने लगेंगे। ऑप्शन देखो पहले 25 दिया है, 25 का क्या होता है स्क्वायर 625। अब ध्यान से देखो यहाँ 5 है ना, यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 9 तो हो ही नहीं सकता कि 9 का कोई भी स्क्वायर करोगे तो 9 है, यूनिट डिजिट 1 आएगा 9 वाले में। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन बचते हैं बस, 25 और 35। 25 हमें पता है कि हो ही नहीं सकता, 625 होता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे क्या 35। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस तरह है कि मोहन बोरोज अ सम ऑफ 4,22,092 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रीपेज 21,679 टूवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने बोरो किया तो उसके उपलक्ष्य में इतना उसने वापस किया, ठीक है। इफ़ मोहन क्लियर्स ऑल द पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड ईयर में सारा ड्यूज ने क्लियर कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट अक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ठीक है, जो इंटरेस्ट पहले साल में बना था वो भी, और जो बचा हुआ बाकी पेंडिंग सेकेंड ईयर का जो पेंडिंग ड्यूज होगा वो सारा इकट्ठा उसने रीपे कर दिया है। तो हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो उसने सेकेंड ईयर में कितना पे किया है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज कन्फ्यूज़ करने वाली है, तो उसमें समझा देता हूँ सिंपल भाषा में, कि कह रहे हैं कि अगर इतना रुपये उसने लिया था, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट उस पर 20% का लगा हुआ है। 20% सिंपल इंटरेस्ट समझ रहे हो ना, कि सीधे इसका 20% जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसका 20% सालाना, हर साल उतना सिंपल इंटरेस्ट उतना ब्याज लगता चला जाएगा, कुल मिला के बात ये है। लेकिन एट द एंड ऑफ जब पहला साल खत्म हुआ, पहला साल खत्म होने का मतलब क्या समझ रहे हो, कि 20% इंटरेस्ट लग चुका है अब, ठीक, पहले साल का जो इंटरेस्ट लगना था वो लग चुका है। एंड एट ऑफ ही रीपेज 21,679 रुपीज़ टूवर्ड्स द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, यानी ये जो उसने वापस किया है ये इंटरेस्ट को नहीं, इंटरेस्ट नहीं वापस किया है, उसने प्रिंसिपल में वापस किया है, ठीक। यानी कि ये मतलब हुआ कि अब जो सेकेंड ईयर होगा तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, सेकेंड ईयर जो प्रिंसिपल होगा वो इससे माइनस होकर प्रिंसिपल आएगा, उसके बाद उस पर 20% ब्याज लगेगा, ठीक है। तो वो सब इकट्ठा जोड़ के करना। तो चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। कुल मिला के ये कह रहा है कि इसका 20% निकालते हैं। सबसे पहले तो 4,04,92,092 का 20% निकालते हैं, तो 20% 1/5, तो अगर ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा 8,4,1,8.4, हाँ ठीक है 4। अब देखो क्या कह रहा है कि उसने 21,679 रुपीज़ उसने रीपे कर दिया है प्रिंसिपल अमाउंट। तो कितना बचा ये, इतना आ जाएगा 314004, ऐसे आएगा, देख लेना एक बार। तो अब देखो अब क्या है कि ये तो अब जो सेकेंड ईयर जो पूरा उसने पे करेगा तो इसको ये वाला इंटरेस्ट पे करेगा, प्लस इसमें जो इंटरेस्ट लगने वाला है इसमें 20% इंटरेस्ट लगेगा, तो इसकी जो ओवरऑल इसमें 20% इंटरेस्ट लग के लगेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5 इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो इसको सॉल्व कर लो। अब ये जो वैल्यू यहाँ आएगी वो प्लस ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में कितना जाएगा, तो मान लो 8 बार में जाएगा, फिर 0 0, फिर ये 8 बार में जाएगा, 13 बचा, 13 में 5 3 15 अगर मान लें तो लगभग 3 के आसपास जाएगा, या फिर 2 पॉइंट समथिंग रखते हैं, चलो वही रख ले 2 पॉइंट, तो 2 जाएगा 2.5 यही रखते हैं, एग्जैक्ट रखते हैं, इंटू 6, ठीक है, इंटू 6 से आएगा। तो चलो इंटू से जल्दी इंटू 6 कर लेते हैं। तो इंटू 6 क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा हमारा 9, 4, फिर 0 ही आ जाएगा, ये तो 0 रहेगा, तो फिर 8 और 48 पूरा
प्लस 4 ये आ जाएगा 8 1 4 4 8, इसको ऐड कर लो, 4 आ गया तो आ गया कितना 8 5 13 13 10 11 9 4 6 5 5 6 4 9 1 3, तो अप्रोक्स राउंड ऑफ 5 6 9 9 5 6 4 9 5 6 4 9, यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इलेक्शन, ठीक है, मतलब परसेंटेज से सवाल आ गया। अगर इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स y% ऑफ वोट्स डिड नॉट वोट, यानी y% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% जो वोट थे वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए, वाइल ऑल वैलिड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ आइदर टू कैंडिडेट्स, यानी जो बचे हुए कैंडिडेट्स मतलब बचे हुए वोट्स हैं, जो वैलिड वोट्स हैं, उनको दो कैंडिडेट्स में बांट दिया गया, मतलब बांट कर दिया, मतलब दो ही कैंडिडेट्स के फेवर में पड़े। द कैंडिडेट्स हु गॉट 59.375% ऑफ वोट्स of valid votes cast were declared win by 2484 votes। ठीक है, if the number of people eligible to vote in that election was 16,000, यानी टोटल वोटर्स इतने थे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो चलो देखते हैं क्या है, परसेंटेज का सवाल है तो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में देखते हैं कि किस तरह दिया हुआ है, उसी हिसाब से अपना बनाते चले जाते हैं। तो वो टोटल कितना है 16,000 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें y% वोट जो लोग थे वो देने ही नहीं गए वोट, तो y% वोट नहीं देने गए, तो यानी 100 में से y घटा दिए, इतने परसेंट लोग हम वोट देने नहीं गए। प्लस कह रहा है कि 10% ऑफ वोट जो थे वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी 10% जो बचे थे वो इनवैलिड हो गए, है ना। तो बचे कितने 90%, यानी 90% वैल्यू क्या आ जाएगी ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो है, देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो 59.375% है ना, और इसके अलावा जो दूसरा कैंडिडेट बचेगा, चलो पहले सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं, उसका डिफरेंस कितना आएगा, यानी उस दूसरा जो कैंडिडेट है वो कितना परसेंट वोट पाया होगा, एक कितना पा गया 59, तो इसका दूसरा वाला कितना पाएगा 40.625 आएगा शायद, हाँ ठीक है 40.625%। ठीक है, और इसका जो वोट डिफरेंस है, क्योंकि वो दिया हुआ है हमारा 2428, है ना, इन लोगों का वोट डिफरेंस ही तो हुआ, और डिफरेंस कितना आया हमारे इन लोगों के बीच में 8, इसमें आ जाएगा 0.5 और 7.18, यानी ठीक है, और इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें कितना आ जाएगा 18 पॉइंट हमारे पास आएगा 3/4, तो 18 4 72 75/4, क्योंकि ये परसेंट है तो ये 4 हटा के 400 आ जाएगा, परसेंटेज साइन हटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 3/16, है ना। अब देखो ये कह रहा है कि इसके जो ये हमारा कितना डिफरेंस आ गया, और इसी डिफरेंस की वैल्यू हमको दी हुई है ना, तो हमारा ये डिफरेंस कितना है, इसी का, इस पूरे का 18%, इसका इतना परसेंट, इस वैल्यू का ये हिस्सा हमें दिया हुआ है 3/16, कितना 2484। ठीक है, हमें इसका ये दिया हुआ है, चलो इसको पहले साफ कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व, देखो थोड़ा कैलकुलेटिव तो लग रहा होगा, कैलकुलेटिव है भी, क्योंकि थोड़ा सा कई बार होता है ना कि एग्जाम हॉल में भले उस वक्त हो सकता है कि आपको दिमाग इतना क्योंकि प्रेशराइज फील करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाद में अटेम्प्ट करना है। कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा बाद में अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो ये 0 से 2 0, 3 0 कैंसिल आउट हो गए, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, पूरी की पूरी वैल्यू खत्म हो गई यहाँ पे। देखो ये कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा ये 3 से, मेरे ख्याल से 3 से कटेगा, हाँ कट ही रहा है। कितनी बार में जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा हमारा 8 बार में अरे यार चल क्यों नहीं रहा, 8 फिर 2 और फिर 6, सही है ना, और 9 से जाएगा
कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको, सॉरी 6 नहीं होगा यार, 8 होता है, 8 24 लास्ट में है। तो क्योंकि अब ये 9 से कट जाएगा, कितना आएगा 9 टाइम्स जाएगा और 2 टाइम्स, यहाँ 92 आ गया। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 100 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 92। वाई की वैल्यू क्या आ गई 8, तो ऑप्शन क्या है 8। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर ए बी स्टार्ट रनिंग इन सेम डायरेक्शन सेम टाइम फ्रॉम सेम पॉइंट एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड 12 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट नेक्स्ट। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखो जब भी कभी सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है माइनस स्पीड माइनस होती है, स्पीड घट जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते भी यहाँ से तो स्पीड आपस में क्या हो जाती है ऐड अप हो जाती है। तो देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम पॉइंट से जा रहे हैं, सेम टाइम पे जा रहे हैं, तो दोनों स्पीड हो जाएगी क्या माइनस। तो यहाँ पे स्पीड क्या जाएगी बचेगी 12 में से 6 गए 6, यहाँ पास आ गई क्या स्पीड, और स्पीड ऊपर से हमें पास क्या हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना है 840। हमारे पास क्या जाएगा टाइम, इसको सॉल्व कर लो 1 4 0। हाँ ठीक है, ऑप्शन क्या है सिंप्लीफाई 21 है, सिंप्लीफाई x² माइनस 9 बाई एक्स प्लस 3। देखो ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस a x प्लस 3 x माइनस 3, x प्लस कट जाएगा तो वहाँ से बचेगा x माइनस 3। कहाँ x माइनस 3 ये। तो ये सब सेकंड वाले क्वेश्चन है, मतलब इन सब क्वेश्चन में अगर 10 सेकंड से भी ज़्यादा लग रहा है, 10 सेकंड भी लग रहा है, तो मतलब आपको सोचने वाली बात कि कहीं का कुछ ना कुछ फंडामेंटली गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 देन फाइंड द थर्ड साइड। देखो जैसे कि हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में एकदम, देखो इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बता दे रहा हूँ इसको। तो ये ऐसा क्वेश्चन इसको देखो और आंसर लगाओ। 2 साइड दी हुई है यानी 2x दिया हुआ है प्लस x निकालना है हमको, इज इक्वल 2x दिया हुआ है, 2x वैल्यू क्या है 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, थर्ड साइड क्या होगा 8, खत्म। ये सब इसको सॉल्व करने वाले पेन चलाने वाले क्वेश्चन नहीं है, सब बिना पेन चलाए वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट द नंबर 21792 k, यानी ये एक नंबर इज डिविजिबल बाई 6। तो देखो 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए नंबर को, वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 0 2 4 6 8 है ना, ये सारी होनी चाहिए। और ऑप्शन देख लेते हैं चलो ऑप्शन में, और ऑप्शन सारे ही 2 वाले दिए हुए हैं, तो 2 से तो हम चेक ही नहीं कर सकते, बचे क्या 3 से क्या होना चाहिए 3 से चेक कर लेते हैं जल्दी से। 3 क्या होता है अगर सम उसका क्या होता है 3 से डिविजिबल है तो उसका वही डिविजिबल होगा। देखो 2 + 1 3 कैंसिल आउट हो गया, 9 कैंसिल आउट हो गया, 2 + 4 6 कैंसिल आउट हो गया, 6 भी डिविजिबल होता है। बचा 7 के साथ हमको डिविजन बनाने के लिए क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो 4 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है हमको। बस आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाकी अगर चेक करना चाहें तो चेक कर लेते हैं, यहाँ अगर सीख सकते हैं तो 13 हो जाएगा, 0 रखते हैं तो 7 ही रह जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो लास्ट में आ गया 24 DI क्वेश्चन आ गया ना। The given table shows the percentage marks obtained by 3 students in 3 subject in an institute, maximum mark in the bracket, ठीक है। In order to pass the exam minimum marks of 105 are needed in history। हिस्ट्री में 105 नंबर चाहिए होगा पास होने के लिए। हिस्ट्री का मैक्सिमम मार्क्स कितना है 175। देखो हालांकि पेन चलाने वाला क्वेश्चन ये भी नहीं है। 105 परसेंटेज निकालो जल्दी, इसका कितना जाएगा 4, ये कितना जाएगा 7, 7 से जाएगा ये 1 और 5, 15 चौको 60, यानी 60% नंबर लाया होगा तो पास हो जाएगा। 60% वाला हाउ मेनी स्टूडेंट्स कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट पास। देखो इसका 54 है, इसका 51 है, एक ही स्टूडेंट ने लाया है, एक ही पास हुआ है। आगे अब क्वेश्चन आगे टिक लगाए, आगे बढ़े। लास्ट हमारे पास द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 5 students in 5 different subjects who obtained 29% marks in all subjects taken together। ठीक है, ये कह रहा है कि टेबल शो द, अच्छा ये मार्क्स दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर इसमें जो टेबल है इसमें ये मार्क्स दिए हुए हैं है ना, तो कौन स्टूडेंट है जो 79% मार्क्स लेके आया है ऑल टुगेदर। ठीक, तो चलो चेक करते हैं।
क्योंकि इन सब क्वेश्चन में तो कुछ कर नहीं सकते, हमको सीधे चेक ही करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले तरुण को चेक करते हैं, 65 है ये, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको ना। तो 5 5 10 15, 5 आ गया, है ना। और ठीक है, 7 5 8 8 16 9 5 7 15, उसके पास भी था एक 39 कितना है, 5 सब्जेक्ट हैं टोटल, तो 500 बाई 500, तो 500 से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 7 टाइम्स जाएगा, फिर आ जाएगा कितना, यहाँ पे 4 9 79, तो पहला ये आ गया, हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तरुण कहाँ है, सेकंड नंबर, ख़त्म। तो देखो ये थे हमारे आज के सारे 25 क्वेश्चन। और तो बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी कोई क्वेरी हो या कुछ समझ में आया, कुछ डाउट लग रहा है तो वो बोलिएगा। कुछ ये लग रहा हो कि हाँ हम ये ऐड इस सीरीज़ में ये ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अगर ऐड कर सकते हो वो बताइएगा, है ना। और साथ ही अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो PDF मैं टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, और उसमें मैं ये PDF डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF में मैं कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी दे दूँगा, अगर आपको पेजेस में उसी में सॉल्व करना हो तो मैं कुछ 10-15 पेजेस में एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगा, ताकि आपको कुछ, जैसे आपके पास किसी के पास टैब होगा तो अगर सॉल्यूशन के लिए, तो उसमें आप रफ सीट को की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं उसमें एडिशनल 10-15 पेज लगा दूँगा। और चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा आपको सेशन, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा।